ये देखिए मैम, पिछले साल की बैलेंस शीट इस साल के बैलेंस शीट के मुकाबले 12% का प्रॉफिट दिखा रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी लाइबिलिटीज कम कर दी हैं, यानी कि ये बैंक के सारे लोन्स हमने लौटा दिए हैं। एंड मैम आई गेस अगले 2 सालों तक हमें बैंक से कोई भी लोन नहीं लेना चाहिए। एंड ये जो हमारे मार्केट में शेयर्स हैं, इनमें से 20% हमें खरीदने होंगे। हाय रितिका। कोई जरूरी काम हो रहा है यहाँ? मैम मैं बाद में आता हूँ। ये क्यों चला गया? आई होप आई डिडंट डिस्टर्ब यू गाइस। मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई प्राइवेट मीटिंग चल रही थी यहाँ। नहीं प्रमोद भैया, करण मुझे बैलेंस शीट दिखा रहा था। ये समझा रहा था कि हम ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। काफी अच्छी तरह समझाता है ना ये? शायद यही समझाता है तुम्हें सब कुछ। आप किसी काम से आए थे? नहीं, बस जनरल राउंड पर निकला था। रितिका, ये करण काफी अच्छा लड़का है ना? भास्कर ने अपॉइंट किया है, उनकी चॉइस पूरी कैसे हो सकती है? क्या बात है सरगम? माँ, क्या हर लड़की का शादी करना जरूरी है? क्यों पूछ रही हो तुम? क्योंकि मैं जब भी भाई जी के यहाँ जाती हूँ, वो सिर्फ मेरी शादी की बात करते हैं। मैं मन ही मन में वीनू से शादी कर चुकी हूँ। ये तुम मानती हो बेटा, पर समाज इस बात को नहीं मानेगा। वो इस बात पर हंसेगा, क्योंकि वीनू इस बात की गवाही देने के लिए अब इस दुनिया में नहीं है। अगर शादी के बाद वीनू इस हादसे का शिकार हुआ होता, तब भी मैं ऐसे ही होती ना माँ? तब बात और होती बेटा। मेरे लिए तब भी यही बात होती माँ। आप समझाइए ना भाई जी को, वो क्यों हमेशा मेरी शादी की बात करते? आखिर वो मुझसे चाहते क्या है? वो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं बेटा, और कुछ नहीं। हेलो। हाय, अमन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। नहीं, बस यही पूछने के लिए फोन किया था कि आज रिहर्सल पे कितने बजे जाना है? मुझे आज कहीं नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये अचानक इसकी तबीयत को क्या हो गया? सरगम, कैसे अब आप? आपसे मैंने कहा ना, आज मुझे रिहर्सल के लिए नहीं जाना है। हाँ मुझे पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए डॉक्टर को लेकर आया हूँ। क्या अचानक क्या हो गया? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए आप सुनिए, आप चेकअप करिए। स्टॉप दिस नॉनसेंस अमन। मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप समझते क्या अपने आप को? मैंने आपसे कहा मेरी तबीयत खराब है, आप डॉक्टर को ले आए। आप होते कौन है ऐसा करने वाले? हाँ, क्या लगते हैं आप मेरे? देखिए, मैं अपनी हदें अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा होगा आप भी अपनी हदें जान ले। आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ इतना है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आप एक ऑर्गेनाइजर। दैट्स इट। नाउ प्लीज गेट आउट ऑफ हियर और दोबारा ऐसी हरकत मत करना।
कहाँ जा रही हो? मेरी हेल्प करो ना। मैं हेल्प करेंगे? कुछ नहीं होगा। तो तुम क्या चाहती हो कि इस डिंजी को हम यहीं पे छोड़ दें? नहीं नहीं, इसको लेके तो जाना पड़ेगा। Are you still angry with me? वो सब छोड़ो, प्लीज मेरी हेल्प करो ना। इसको ले जाएंगे। First you'll have to inflate it. Then we'll have to roll it. सी में जाएंगे। You mean हम इस डिंजी को समुद्र में लेके जाएं? Yes, it's the only way. और मैं तुमका ग्रैंडफादर को हैंग ने किया। Don't worry मीनाक्षी, हमें आगे खाने को जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। देखो तुम हिम्मत मत हारो। तुम्हें पता है, कहते हैं कि अगर आदमी लगातार जागता रहे तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसे नींद आनी बंद हो जाती है। अब उसी तरह थकान है, हम इस तरह यूं चलते रहेंगे तो हमें थकान भी नहीं होगी। भास्कर, मुझे कुछ हो रहा है। तुम्हें कुछ नहीं होगा मीनाक्षी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बस चलती रहो। ये सोचो कि जब हम यहाँ का पता लगाकर वापस लौटेंगे तो फिर वहां हमारा इंतजार कर रहे हरजीत अंकल, भारती आंटी, उनके चेहरों पर कितनी खुशी होगी। और राहुल, मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी क्या हो गया? मीनाक्षी, मीनाक्षी, अकेला होता तो कितना अच्छा होता। मुझे उठाने की जरूरत नहीं है, उतार दो मुझे। कैसे उतार दूं? किस्मत में लिखे बोझ का तो ढोना ही पड़ेगा। मैं अपने बाबा पे बोझ नहीं बनी तो तुम पे क्या बनूंगी? और वैसे भी मेरा पाँव टूटा नहीं है, समझे? उतारो मुझे। टूट भी गया होता तो यही करना पड़ता। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, और प्लीज तुम हाथम ताई बनने की कोशिश मत करो। उतारो ना मुझे। प्लीज चुपचाप रहो। क्या हुआ वीनू? लगता है कांटा लग गया है। लाओ दिखाओ, मैं निकाल देती हूँ। दिखाओ। भाई जी, भाई जी, भाई जी, कहाँ हैं आप? भाई जी। अमन, नमस्ते भाई जी। क्या हुआ? सब ठीक है ना? भाई जी कुछ ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। क्या हुआ? भाई जी, हर बात की एक हद होती है। मेरी पेशेंस पूरी तरह से जवाब दे चुकी है, मैं नहीं कर सकता है बर्दाश्त। अरे पगले, हुआ क्या है? बता तो सही। क्या बताऊं आपको भाई जी, क्या बताऊं आपको? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं सरगम को खुश रख सकूं, वो अपनी पुरानी जिंदगी को भूल जाए, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा भाई जी। मेरी सारी की सारी कोशिशों को एकदम नजरअंदाज कर दिया जाता है। अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात है। सिर्फ इतना नहीं है भाई जी, सिर्फ इतना नहीं, बात बात पे मेरा कंपैरिजन वीनू के साथ होता है। वीनू ये, वीनू वो, वीनू यहाँ, वीनू वहां, हर बात पे वो वीनू की रट लगा के रखती है। हम समझ गए, बहुत प्यार करती है वो हमारे वीनू से। मैं जानता हूं भाई जी, मैं वीनू नहीं हो सकता, मैं वीनू नहीं हूं, मैं अमन हूं, लेकिन मेरा अपना कोई वजूद है कि नहीं? मेरी अपनी खुद की पसंद नापसंद है, उनकी कोई कीमत नहीं है क्या? है, जरूर है। तो फिर मैं अपने वजूद का गला कब तक घोटता रहूं भाई जी? भाई जी बहुत हो गया है नाटक, अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये नाटक अब। अमन, किसी को अपना बनाना आसान नहीं होता है। अगर आसान होता तो इस दुनिया में मुश्किल नाम की कोई चीज ही ना होती, है ना? किसी को भी अपना बनाने के लिए एक बहुत बड़े दिल की जरूरत होती है, जो हमारे वीनू के पास तो था। हमारे वीनू ने उसे ऐसा अपना बनाया
कि आज तुम्हारी भी हिम्मत जवाब दे रही है। लेकिन तुम चिंता मत करना, हम हैं ना, हम सब ठीक कर देंगे, ये हमारा वादा है। आपने बुलाया सर? आओ करण, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। करण, मैं ये जानना चाहता हूं कि रितिका के कैबिन में तुम उससे क्या समझा रहे थे? कुछ खास नहीं सर, बस यूं ही। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। कंपनी का चीफ अकाउंट्स ऑफिसर अपने मालिक से कोई खास बात नहीं कर रहा था। खैर, बैठो। थैंक यू। हाँ करण, अब मुझे बताओ, तुम रितिका को क्या बता रहे थे? किस तरह से इस कंपनी का फायदा बढ़ाया जा सकता है? हाँ? या तुम मुझे बताना नहीं चाहते इसीलिए उस कमरे से बाहर निकल गए थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी सर। तो बताओ मुझे, बताओ करण, कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे बढ़ाए जा सकते हैं? मिस्टर करण, एक बात हमेशा याद रखना, तुम इस कंपनी के एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हो और बेहतर यह होगा कि तुम अपनी हैसियत में रहो, वरना तुम्हें तुम्हारी औकात समझाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तमीज से बात कीजिए मिस्टर प्रमोद। मैं आपकी कंपनी का एम्प्लॉय जरूर हूं, गुलाम नहीं। और आप जितने पैसे मुझे यहां दे रहे हैं उससे कई ज्यादा मुझे बाहर भी मिल सकते हैं। तो ले लो। अगर किसी और जगह तुम्हें इतने ही पैसे मिल रहे हैं तो वहां नौकरी करो। यहां क्या कर रहे हो? भास्कर की दोस्ती और उसकी कंपनी से वफादारी कर रहा हूं। वैसे आप एक कोशिश तो कर ही चुके हैं मुझे इस कंपनी से निकालने की, एक और कर लीजिए, मैं यहीं रहूंगा। क्योंकि मेरे यहाँ रहने या ना रहने का फैसला आप नहीं, रितिका मैम करेंगी। और एक और बात, मैं यहाँ जो कुछ भी कर रहा हूँ कंपनी के हित में कर रहा हूँ। तुम कौन होते हो मुझे कंपनी का हित सिखाने वाले? समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुम हो कौन? भास्कर का दोस्त। तुम फिर आ गए? घबराओ नहीं, हम तो सिर्फ ये पूछने आए हैं कि तुम वीनू के भाई हो या अमन के। हम वीनू के भाई हैं। अमन क्या लगता है तुम्हारा? कुछ नहीं। तो फिर इतनी चिंता क्यों कर रहे हो तुम उसकी शादी की? हमें उसकी नहीं, सरगम की शादी की चिंता है। जब वो शादी करना ही नहीं चाहती है तो तुम इतना क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? क्योंकि वो अकेली पहाड़ जैसी जिंदगी काट नहीं पाएगी, पागल हो जाएगी वो। नहीं,
पागल तो वो तब होगी जब तुम उसे वीनू से अलग करोगे। एक तरफ तुम अपने भाई के साथ धोखा कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम सरगम के साथ ज्यादती। आखिर तुमने साबित कर ही दिया बलदेव तिवारी कि तुम वीनू के सौतेले भाई हो। नहीं, हम सौतेले नहीं हैं। हम सौतेले नहीं हैं। गुड मॉर्निंग मैम। सुनो, जी मैडम। साहब कहाँ गए? वो अभी थोड़ी देर पहले बाहर गए मैडम। कहाँ गए पता नहीं। और रितिका? वो भी उन्हीं के साथ गई है। ठीक है, तुम जाओ। बोझ उठाते मर्द ही अच्छे लगते हैं, चाहे वो घर का हो या ऑफिस का। क्यों है पुत्र? मजीद, ओ पुत्र, ना पुत्र ना, सब ठीक हो जाएगा पुत्र। मैंने पहले ही कहा था, कुलदीप के घर चलते हैं। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। हाँ, कुलदीप को भी फोन करना। हाँ, अब जल्दी जाओ ना। जा रहे हैं पुत्र। चल। ओए, दिल छोटा ना कर, वाहेगुरु पे भरोसा रख, सच्चे पातशाह मेहर करे। चल, चंगा होके वापस आना है, समझिया ना? तेरी मां तेरी राह देख रही है। प्रीत करे, ये सरदार हरजीत सिंह का वादा है, तेरे पुत्र नु भला चंगा करा के वापस लाऊंगा। चल पुत्र, चल। चंगा मां। मंजीत पुत्र, नहीं। देख रही है। प्रीत करे, ये सरदार हरजीत सिंह का वादा है, तेरे पुत्र को भला